आइए आज हम सीखते हैं पफ वाली स्लीव्स बनाना। पफ वाली स्लीव्स बनाने के दो मेथड हैं, दो तरीके हैं। एक तरीका तो हमारा ये है, जैसे कि हमारी नॉर्मल स्लीव्स होती है उस तरीके से हम कटिंग करेंगे स्लीव्स को। उसके बाद ये जो जुड़ी हुई साइड है इस तरफ हम थोड़ा एक्स्ट्रा रखेंगे और फिर हम उसमें गैदर देके उसकी ऐसे कटिंग कर लेंगे। तो इसमें हम इस तरह से यहाँ पर गैदर देके इसके बराबर हम इसको कर लेंगे और यहाँ पर भी हम गैदर दे देंगे। सादी स्लीव्स की कटिंग के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, ड्राफ्टिंग कटिंग स्लीव्स विद कर्व स्केल। कर्व स्केल से मैंने बहुत आसान तरीके से आपको स्लीव्स कटिंग करने का तरीका बताया है। आप उसी के तरीके से अपनी सिंपल स्लीव्स कट करिए, फिर उसके बाद आप इसको इसके ऊपर ऐसे रख कर यहाँ पर आप एक्स्ट्रा रखिए। ये मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, आप अपनी चॉइस से कम ज़्यादा रख सकते हैं। तो एक तरीका तो हमारा ये हुआ और एक तरीका हमारा ये होता है, जैसे कि हमारी ये सिंपल स्लीव्स है, इसको हम इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। और इसमें हम यहाँ पर 3 इंच और एक्स्ट्रा प्लस कर लेंगे और उसको यहां से ऐसे मिला लेंगे। जो स्लीव्स का शेप होता है उसी तरीके से हम इसको मिला लेंगे। यहां से आप 1 इंच लीजिए और उसके बाद से आप थोड़ा ज्यादा होते जाइए और ये 3 इंच पर आप मिल जाइए। और अब हम यहां से इसकी कटिंग करेंगे। ये वाली स्लीव्स में यहाँ से पफ बनते हैं। ये वाली स्लीव्स में जो पफ बनता है वो एकदम उठा हुआ पफ रहता है। इस वाली स्लीव्स में आपका जो पफ बनता है वो आपका ऐसे गिरा हुआ पफ रहता है, एकदम खड़ा ऊपर से उठा हुआ पॉइंट से नहीं रहता है इस वाली स्लीव्स में। और इसमें यहाँ पर आपका पफ एकदम उठा हुआ, यहाँ पर एकदम पफ हमेशा ऊपर उठा हुआ रहेगा, फैलेगा नहीं। इसलिए हम इस स्लीव्स को इस तरह से कटिंग करेंगे। और इस स्लीव्स में आप अंदर बाहर की कटिंग नहीं करेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपको स्लीव्स की लंबाई कम करनी है या आपको ज्यादा लग रही है तो आप यहाँ से 2 इंच से इसको ऐसे स्लांट मिला लीजिए, उसको भी थोड़ा सा गोलाई में देते हुए मिला लीजिए, तो वो आपकी स्लीव्स यहाँ से कम हो जाएगी। तो आपको जिस तरह की स्लीव्स बनानी है आप उस तरीके से पफ वाली स्लीव्स की कटिंग करिए। अगर आपको पफ ऊपर उठे हुए रखना है तो आप ये वाली करिए, और आपके पफ अगर गिरे हुए रखना चाहते हैं, आपको वो पसंद है, तो आप इस तरह से आपकी स्लीव्स की कटिंग करिए। अब मेरे पास ये क्लॉथ है, इसमें मैं अपनी स्लीव्स की कटिंग करूंगी। तो इसके लिए मैं उठे हुए पफ वाली स्लीव्स की कटिंग करूंगी। तो मैं यहाँ से सीने का चौथा हिस्सा, जैसे सीने की नाप हमारे पास 38 इंच है तो उसका चौथा हिस्सा 9.5 इंच ले लूंगी। और उसके बाद अपनी स्लीव्स की लंबाई 8 इंच है तो मैं यहाँ से 8 इंच रख लूंगी। पहले अपनी नॉर्मल स्लीव्स की तरह इसकी ड्राफ्टिंग कर लूंगी। और अब मुझे इसमें पफ देना है तो मैं इसको 3 इंच यहाँ से बढ़ा लूँगी। 3 चाहे 2, आपको कम पफ देना है तो आप 2 इंच बढ़ा लीजिए, और आपको ज़्यादा पफ देना है तो आप ज़्यादा 3 इंच बढ़ा लीजिए। तो मैं इसमें 2 इंच ही बढ़ा रही हूँ, मैं इसमें थोड़े कम ही पफ दे रही हूँ। अब मैं इसको यहाँ से ये शेप इसका दे दूंगी और यहाँ से मैं इसको 2 इंच कम लेकर ये शेप इसको दे दूँगी और इसकी कटिंग कर। यहाँ से आप सीधी ही कट करिए क्योंकि इसमें भी हमें पफ देना है। यहाँ पर भी पफ देंगे और यहाँ पर भी। तो ये देखिए इस तरह से हमारी ये स्लीव्स बनेगी।
अब हम इसी को, हमने ये एक स्लीव्स कटिंग करी है, अब हम इसी को इसके ऊपर रखकर ये दूसरी स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें नीचे जो पफ देकर एक पाइपिंग लगाएंगे उसकी कटिंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हम जो स्लीव्स गोलाई की हाफ है उतना रखेंगे। हम यहाँ पर सेंटर्स भी निकाल लेंगे और यहाँ पर भी। अब हम इसमें नीचे पट्टी लगाएंगे तो उसकी चौड़ाई हम स्लीव्स गोलाई का हाफ प्लस 2 कर निकाल लेंगे। तो मेरे पास यहाँ पर स्लीव्स गोलाई है 13 इंच, तो उसका हाफ आएगा 6.5 इंच। तो उसमें 2 प्लस करूंगी तो ये 8.5 इंच हो जाएगा। तो मैं कितनी चौड़ी पट्टी कटिंग कर लूंगी। मैं इसमें बहुत चौड़ी पट्टी नहीं लगा रही हूँ, मैं इसमें आधा इंच की पट्टी दूंगी। तो सिलाई में और जाने के लिए मैं इसमें थोड़ा 1.5 इंच की पट्टी हम कट कर लेंगे। डेढ़ इंच। आप चाहें कम ज्यादा चौड़ी कट कर सकते हैं। इस पट्टी में भी हम सेंटर्स निकाल लेंगे दोनों तरफ, दोनों पट्टियों। अब ये हमारे इतने पफ्स यहाँ आएंगे इसमें स्लीव्स में और इतने यहाँ पर आएंगे। तो इस तरह से हमारी ये पफ वाली स्लीव्स की कटिंग होती है। अब हम ये पफ वाली स्लीव्स की सिलाई करेंगे। ये हमारी पट्टी है और ये हमारी स्लीव्स है। तो हम इन दोनों को खोल लेंगे। तो हम पट्टी को सीधा रखेंगे और स्लीव्स को भी इसके ऊपर सीधा रखेंगे। और हम यहाँ किनारे से पकड़कर दोनों को स्टार्ट करेंगे सिलना। अब हम ये हमारी पट्टी का कट है और हमारी ये स्लीव्स का कट है। तो हम इतने शल देंगे कि दोनों कट्स आपस में मिल जाए। इसके लिए आप चाहे पहले से सुई धागे से कच्चा कर लीजिए। अब देखिए हमारा एक कट से ये कट मिल गया है। अब हम यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। अब हम ये शल के यहाँ पर ही सिलाई रख के उठाकर थोड़े शल और अंदर की तरफ डाल देंगे। आप शल चाहें तो किसी स्क्रू ड्राइवर या किसी की मदद से भी ऐसे डाल सकते हैं, अगर आपको डालने में प्रॉब्लम हो रही हो तो। अब हम यहाँ पर हमारा ये कपड़ा और ये पट्टी का कपड़ा बराबर आ गया है। तो बस हम शल डालना बंद कर दें। अब हम ये पट्टी को पलटकर इसके ऊपर ले आएंगे और इसको यहाँ पर ऐसे फोल्ड करते हुए, मोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। आप ध्यान रखिए कि इसको आप बिल्कुल नहीं खींचें और ये पट्टी आप अपनी चॉइस से कम ज्यादा चौड़ी कर सकते हैं।
इस तरह से हमारी ये पट्टी लगती है और यहाँ पर ये हमारे गैदर आते हैं। अब हम इसको कुर्ते के साथ अटैच करेंगे और यहाँ पर गैदर देंगे। इसके लिए हमारा एक कुर्ता है और इसका ये आर्म होल। आप पहले आर्म होल को देख लीजिए कि वो इस जगह से बराबर है या नहीं। ये हमारा यहाँ पर बराबर है। अब हम इसके साथ ये स्लीव्स को जोड़ना स्टार्ट करेंगे। हमने अंदर वाली स्लीव्स की कटिंग नहीं की थी, इसलिए आप कौन सी भी साइड से इसकी कटिंग जोड़ना स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम ये कुर्ते को खोल लेंगे और इसके आर्म होल से स्लीव्स को पकड़कर लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम ये हमारे आर्म होल के शोल्डर वाला जॉइंट है, ये देखिए इस तरफ वाला। तो यहां से 4 फिंगर पहले आकर हम रुक जाएंगे। 4 फिंगर या 3 फिंगर, तो जितना हमने इधर छोड़ा है 3, उतना ही हम इस तरफ छोड़ेंगे। और अब हम अपनी स्लीव्स को पहले यहां तक सिंपल सिलाई लगा लेंगे। अब हमारा ये निशान आ रहा है, यहाँ पर हम पकड़ के यहाँ तक इसकी सिलाई लगा लेंगे। अब हम यहाँ रुक जाएंगे। अब हम ये साइड से अपनी स्लीव्स को यहाँ रखेंगे और यहाँ तक इसकी सिलाई लगा लेंगे। अब हमें चाहे कुर्ता की अपोजिट साइड से पकड़ना पड़े, उल्टी साइड से पकड़ना पड़े। अब हमारा ये मार्क यहाँ आता है, हम यहाँ आकर रुक जाएंगे। अब हम ये कुर्ते को यहाँ से यहाँ तक हमने सिल दिया है। अब हम इसमें प्लीट्स डालना स्टार्ट करेंगे। हम छोटे छोटे शेल डालेंगे। आपका जो ये कट है आपके इस जॉइंट पर मिलना चाहिए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर आपके शेल कम आते हैं तो आप थोड़ा प्लेन सिल लीजिए, फिर आप शेल डालना स्टार्ट कीजिए। इस तरह से हमारी ये पफ वाली स्लीव्स तैयार होती है। इस वाली स्लीव्स में आपके पफ हमेशा ऐसे ही रहेंगे, बैठेंगे नहीं। इसी तरीके से हम अपनी दूसरी स्लीव्स भी तैयार कर लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।